पाठ करेंगे 17 अध्याय का 17 चैप्टर। हृदय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग। श्रद्धा 3 प्रकार है। श्रद्धा भाग 3 प्रकार वो विभक्त में बहुत पढ़ना है। खासकर 3 एक तो 14 अध्याय में तो बना हुआ है, 18 अध्याय में भी बना हुआ है लास्ट में, लेकिन 17 अध्याय में कंप्लीटली एक 3 स्टोर वर्णन है। ये साउंड ब्रेक हो रहा है बहुत। हाँ महाराज एकदम लगते ना। हाँ, तो मेरा लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत लगा। एक काम कर सकते हैं, यदि रामलीलापुर के पास ये और किसी के पास हिंदी स्क्रीन है, शेयर कर सकते, मैं वीडियो और ऑफ कर सकता। महाराज वीडियो मेरे पास है, अगर आप कर लीजिए, मैं वीडियो और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अभी साउंड ठीक है? जी महाराज जी। हरे तो श्रद्धा त्रय विभाग, जो 3 प्रकार श्रद्धा, हम पिछले 16 अध्याय सुना है। 16 अध्याय था, लास्ट श्लोक था, जो शास्त्र विधि मुच्छित, जो शास्त्र विधि को त्याग करते बढ़ते काम करते, शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना ढंग से काम करते हैं, उनका स्थिति क्या होगा? उनका स्थिति होगा न सिद्धि अवनति न भवना का। उनका ये दुनिया में सिद्धि नहीं होगा, मृत्यु के बाद भी नहीं। तो ये सुनने के बाद अर्जुन का मन में प्रश्न आया है। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, आप शेयर कर सकते स्क्रीन। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, जो शास्त्र विधि मुच्छित जजंत श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्यमः रजस्तम। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, ये तो 16 अध्याय के लास्ट में कहा, जो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना ढंग से करते हैं, उनके सिद्धि नहीं ले। तो एक शब्द मन से प्रश्न आता है, अच्छा ठीक है, लेकिन श्रद्धा का तो मूल्य तो है, उसको एक बार कैसे नाकार कर सकते? तो यह जे शास्त्र विधि मुच्छित, जिन्होंने शास्त्र विधि को त्याग किया, लेकिन पिछले सुलेगा जो शास्त्र विधि मुच्छित बढ़ते तो काम कर मनमाना ढंग से करते हैं, उनका अलग हो सकते। इन अर्जुन को पूछना है, ठीक है शास्त्र विधि उच्छित बढ़ते तो काम तो नहीं है, लेकिन जजंते श्रद्धा नहीं था, श्रद्धा के साथ भजन करते हैं। जो स्क्रीन शेयर कर रहा है वह कर्सर हुआ देखा सकते, मैं जहां देखा कि मेरा कर्सर नहीं जाएगा। जजंते श्रद्धा निता, वो जजंते श्रद्धा निता, शास्त्र भी नहीं मानते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ जजना करते हैं। जजन करता पूजा करते हैं, शब्द में देखा सकते। जजंते श्रद्धा अन्यता श्रद्धा युक्त, श्रद्धा कैसे ही। तो प्रश्न है तेषां निष्ठा, और उनका जो निष्ठा है, तू का कृष्ण सत्यमः रजतम, उनका जो निष्ठा होगा, हे कृष्ण के सात्विक बोल सकते कि राजसी के तामसिक, कौन सा? अनुवाद में बताए, हे कृष्ण जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? कोई सतगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी? तो यह इसको तो प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्नों को कैसे सडनली आ गया, अचानक कैसे आ गया, वह समझाने के लिए प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर दिया। चतुर्थ अध्याय के 39 श्लोक में कहा गया है कि
किसी विशिष्ट प्रकार के पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमश ज्ञान की अवस्था के प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान लाभ करता है। और अगोष्ठ अश्रद्धा संशयात्मक विनश्यति, इस तरह वह पिछले बताया श्रद्धा का कितना मूल्य है, लेकिन 16 अध्याय में ये निष्कर्ष निकला कि जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई, अभी दो सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आया है, यदि कोई ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनके शास्त्र में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या हो? शास्त्र में नहीं है लेकिन श्रद्धा ज्यादा है। अर्जुन के इस संदेह के स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति का चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सातो राजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? कौन सा पूजा? कोई एक व्यक्ति श्रद्धा लगाकर भगवान में पूजा करना शुरू करता है, उसको कौन सा गुण में था? क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्य को पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? और जो इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो यह हम क्या देखते हैं, कितना बढ़िया प्रश्न है ये। सब बहुत आदमी के मन में प्रश्न आता है, नहीं हम तो देव देवी की बहुत श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं कि हाँ श्रद्धा अच्छा है, लेकिन पूर्व तात्पर्य में कितना परिष्कार कर दिया। हाँ, कोई इस तरह तो मनुष्य को भगवान मानते हैं, नहीं मनुष्य को भगवान मानना होता है क्या? नहीं मानना चाहिए। आगे तात्पर्य और भी देखेंगे। हाँ, या फिर कोई देवता को भगवान में पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, क्या उनको मिलेगा क्या? नहीं। कोई देवता को भगवान रूप में श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, देवता का मिलेगा नहीं। कोई तो आदमी उस तरह कोई पेड़ पौधा को भी पूजा कर सकते, पशु को पूजा कर सकते श्रद्धा के साथ, कि भगवान के बिना जितना मौत उतना पौध नहीं हो सकता। तो इसको उत्तर भगवान देता है। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना आशा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान, हाँ तुमने अच्छा समझ लिया है। हाँ, श्रद्धा भी 3 प्रकार होता है, और व्यक्ति को श्रद्धा से पूजा करना एक जगह नहीं है। त्रिविधो भवति श्रद्धा, 3 प्रकार श्रद्धा होता है। देहिनांश स्वभाव, देहिनाम देहधारी व्यक्ति के लिए स्वभावजा, स्वभावजा शब्द आता है स्वभावजा शब्दार्थ में देखना, स्वभावजा स खुद का भाव और जा अर्थात जन्म, अर्थात स्वभावजा प्रकृति गुण के अनुसार सात्विकी राजसी च एवं तामसी। भगवान ने कहा देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब उसके विषय में मुझे सुनो, अभी कृष्ण व्याख्या करेंगे। पूर्वाधिया तात्पर्य बहुत सुंदर। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तवश इनका पालन नहीं करते, वो प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होता है। वो अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव
प्रकृति के संसार में रहता है। अतः यह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमश अपनी स्थिति तमोगुण से सत्वगुण या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। अगले श्लोक, हाँ अभी ये उत्तर जो प्रश्न था उत्तर अभी दे चलो। सत्तानुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मय अयम पुरुष जत्सद्ध स एव स। सत्ता अनुरूपा, यह सत्ता अनुरूप शब्द का अर्थ है, सत्ता शब्द का अर्थ सत्य गुण नहीं है। सत्ता अनुरूप शब्द का है सत्य गुण। ये सत्ता अनुरूपता अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो इंग्लिश में कहते हैं। सत्ता अनुरूपा अस्तित्व के अनुसार, सत्ता अनुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। आदमी का श्रद्धा कैसे होता है? उनका अस्तित्व के अस्तित्व के अनुसार। जिस तरह मान लीजिए एक पशु शरीर में रहने से एक प्रकार श्रद्धा होता है, वृक्ष शरीर में और प्रकार है, मनुष्य में एक प्रकार, और मनुष्य शरीर में अलग अलग परिस्थिति में जन्म अलग अलग श्रद्धा होता है। स्थान काल में श्रद्धा अलग अलग है। जिस तरह अभी हमारी श्रद्धा मोबाइल के प्रति, इंटरनेट के प्रति ज्यादा हो गया है, पहले यहाँ पर श्रद्धा नहीं था। तो ये सत्य अनुरूपा सर्वस्व अस्तित्व के अनुसार इसे अलग अलग श्रद्धा होता है। श्रद्धा भगवती भारत श्रद्धामय अयम पुरुष। आदमी, सब आदमी श्रद्धामय है, श्रद्धामय सब आदमी कोई ना कोई जगह श्रद्धा तो है। आज भक्ति में श्रद्धा नहीं दिखाता है, कोई पॉलिटिक्स में श्रद्धा दिखाएंगे, कोई इंद्रिय तृप्ति में श्रद्धा दिखाते हैं। श्रद्धामय अयम पुरुष, ये जगत में सारे आदमी कोई ना कोई तो श्रद्धा तो विकसित करते हैं। और जत श्रद्धा स्वयं, जो जिस तरह श्रद्धा दिखाता है वो उस तरह व्यक्ति है। हे भारत, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसे भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम अर्थात सतगुणी, राजस अर्थात रजोगुणी अथवा तामसिक कहलाती है। इस प्रकार अपने विशेष प्रकार के श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों के संगति करते हैं। इस श्रद्धा के अनुसार अलग अलग आदमी से संगति करते हैं। इंग्लिश में कहावत क्या आता है, टेल मी द नेम ऑफ योर कंपनी, आई विल से व्हाट यू आर। तुम्हारे बंधु का नाम उसको बता दो, मैं बता दूंगा आप किस तरह आदमी है। तो उस तरह जिस तरह हम कुछ तरह कौन सा होटल में जाएंगे, कौन सा जगह जाएंगे, दो व्यक्ति घूम रहा है, एक मंदिर में जा रहा है, एक सिनेमा हॉल में जा रहा है, किसने किसने श्रद्धा। इस प्रकार अपने विशेष प्रकार के श्रद्धा के अनुसार ही वो कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसे 15 अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है और यह मूलतः इन समस्त गुणों से भी परे होता है। एक दो प्रकार होता है, हर व्यक्ति श्रद्धामय है और भी बता नहीं जीव तो गुण से परे है कि श्रद्धामय कैसे हो सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, विरोधाभास लग रहा है। इसलिए मतलब श्रद्धामय सारे पुरुष
और आगे बोल रहे जीव तो प्रकृति से कोई संपर्क नहीं है इसका। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बौद्ध जीवन के भौतिक प्रकृति संशय आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति से संगति करने अपना स्थान बनाता है। तो ये समझ के पढ़ के कभी नहीं समझना गीता में 2 जगह इस तरह क्यों बोलता है। एक बार जब पता जीव के साथ कोई गुण का कोई संपर्क नहीं है, निर्गुण है। फिर ये श्लोक में बताया श्रद्धामय अयम पुरुष, सारे आदमी की श्रद्धा से, हाँ उसको तो प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से दिया। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः तो वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कर्म से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र बात, निर्भय निडर होकर कृष्ण भावना में लौटने का। कृष्ण भावना आने के लिए निडर होना चाहिए। नहीं ये ऐसा नहीं इधर में आएगा फिर यह से गिर जाएगा, नहीं, या ये भक्ति में हमें निडर रहना चाहिए। ये रास्ता सर्वश्रेष्ठ, ये मिश्र कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। यदि कोई कृष्ण भावना में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वो आत्म साक्षात्कार करके इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बहा जाता है। यदि आत्म साक्षात्कार का पद नहीं लेते हैं तो जीवात्मा श्रद्धामय बन जाते हैं। आत्म साक्षात्कार और श्रद्धामय नहीं होगा। श्रद्धामय मीन्स यह जो श्रद्धामय आता है प्रकृति 3 गुण के प्रति श्रद्धा, वो जो श्रद्धामय शब्द वर्णन करना है। प्रकृति कोई ना कोई गुण उनके पास रहता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का पद लेने से तो वो गुण नहीं रहता। तो आप आत्मशय लेने से नहीं लेगा तो गुणों के साथ भा जाएगा। इस श्लोक का शुरू में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूल्य सदगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्य में उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बौद्ध जीव में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं, वही सब मिश्रित है। कोई शुद्ध सत्य नहीं होता। शुद्ध सत्य दिव्य होता है। शुद्ध सत्य में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतगुण है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुण में है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धा मिलती है और विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के अनुसार विभिन्न प्रकार धर्म होता है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अभी देखा था कौन श्रद्धा से आदमी किसका पूजा करते हैं। कोई हम देवता की पूजा करता है श्रद्धा के साथ, कोई आदमी की पूजा करता है, सब एक ही तरीके नहीं है। जजंते सात्विका देवान जक्ष रक्षं शिराजुष,
प्रेतान भूत गणांग चान्य जजन्ते तमसा। ये तीन प्रकार पूजक का स्थिति बता दी। जजन्ते सात्विका देवान, सात्विका देवान, देवता का पूजा कौन करता है? सात्विका। जजन्ते सात्विका देवान, देवता को वही लोग पूजा करता है जिसका हृदय सात्विक गुण में, सत्य गुण में। और जक्ष रक्षांशी राजसा, जो जक्ष रक्ष का पूजा कौन करता है? राजसा, जिसका हृदय राजसी गुण में भरा है। और प्रेतान भूत गणान शान्नी जजन्ते तमसा जन, और प्रेतान भूत गणान, भूत प्रेत का प्रेतान अर्थात मृत लोग, मृत आत्मा, भूत प्रेत का पूजा कौन करते हैं? तामसा जन, जिसका हृदय तामसिक है। सतगुणी व्यक्ति देवताओं की वो पूजन पूजते हैं, रजगुणी जक्ष या राक्षसी की पूजा करते हैं, और तमगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्म के अनुसार पूजा करने वाले के प्रकार बता रहे। शास्त्र का आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेश से अभिज्ञ नहीं अथवा अनभिज्ञ है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी हैं वे सामान्यतः देवता की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। सतगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे जक्ष राक्षस की पूजा करते हैं। पूर्वपाद बहुत एक अच्छा उदाहरण दे रहा है। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलकाता के एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करते, क्योंकि भला हो उस युद्ध का। क्यों हिटलर का पूजा करते थे? क्योंकि हिटलर पूजा करता था कि हिटलर करेगा, युद्ध चलते रहेगा तो उन्हें काला धन कमाने के लिए मौका मिलेगा। उसने उसमें काले धन से कुछ धन संचित कर लिया था। इसीलिए पश्चिम बंगाल में भी एक आदमी एक अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बनाया था। कौन बनेगा करोड़पति देखकर। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य का ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वो सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल ऐसे ही होगा। यहाँ पर इसके स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और तमोगुणी है, अंधकार में है, वे प्रेतों को पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी का कब्र पर पूजा करते हैं। कब्र में जाकर पूजा करना चाहिए, एकदम है क्या? मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाता है। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाला है। हमने देखा कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें उसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुष के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतगुणी होते हैं तो आप वासुदेव की पूजा करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुण से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वही भगवान की पूजा कर सकते हैं।
निर्विशेषवादी सतगुण में स्थित माना जाता है। हाँ, ये अच्छा बात है, निर्विशेषवादी सतगुण में जाना जाता है। और वे पंच देवता की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु की पूजा करते हैं। वो विष्णु को पूजा करते हैं लेकिन सोचते विष्णु निराकार है, जो सिद्धांतकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचता है कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वो यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी सतगुण का निराकार रूप है, अतएव वो कभी कभी 5 देवता को वर्णन करते हैं जो पूज्य है। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही अस्तित्व सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तु को त्याग देते हैं। भगवान को निराकार मानते हैं, इसका तो जिसको पूजा करता है कुछ दिन बाद उसको भी त्याग देते हैं। और जब काम हो गया तो जरूरत नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो यह सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। इस तरह प्रकृति का अलग अलग गुण के कारण शुद्ध अलग अलग होता है। सारी शुद्धाएं एक नहीं है, और जिनका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हम शास्त्र नहीं मानते हैं, लेकिन श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो उनका स्थिति क्या? उत्तर है हाँ, श्रद्धा भी 3 प्रकार है। इस तरह नहीं कोई ढंग से श्रद्धा आवाज फिर से ब्रेकिंग हो रही है महाराज। यस महाराज। भगवान की सेवा शब्द से हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की हाँ